हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आप सभी को अधिक मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अधिक मास की पूर्णिमा का मॉर्निंग का रूटीन अपना। तो आज हमारी जो पूजा थी वो कैसे हुई और आज के दिन क्या क्या विशेष करना चाहिए जिससे कि आपके घर में सकारात्मकता और धन धान्य हमेशा भरा पूरा रहे। तो उसके इससे रिलेटेड ये थोड़ा वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो देखिए, सुबह जो था, आज हम थोड़ा जल्दी उठने के बाद में ना सारा जो साफ सफाई थी वो अच्छे से करने के बाद और स्नान वगैरह सब मतलब तैयारी करने के बाद में हम आ गए थे नीचे मंदिर में, क्योंकि मंदिर की स्वच्छता पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है जितना आप अपने घर को रखते हैं और अन्य घर के भागों को रखते हैं, उतना ही आपका मंदिर जो है वो भी स्वच्छ पवित्र और नित्य वहां दिया बाती हो तो वो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने जो सुबह की अपनी पूजा थी, वैसे तो भाई कर देते हैं सुबह पूजा, पर फिर मतलब सारे ही जन करते हैं, तो फिर मैंने भी पूजा की और फिर मुझे पूजा करने के बाद में लाला की आरती वंदन करने के बाद में उनको तिलक स्वरूप सब कुछ मतलब अच्छे से धारण कराने के बाद में हम जाने वाले थे पटवारी जी पे, क्योंकि आज पूर्णिमा थी। तो और वैसे भी मतलब अधिक मास चल रहा है तो मैंने नित्य का नियम लिया है कि डेली भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए जाना है। और अभी 15 दिन का अधिक मास और रहेगा, क्योंकि इस बार अधिक मास जो था वो अमावस से चालू हुआ है, ज्येष्ठ मास के अमावस से चालू हुआ है। तो 15 दिन इधर और 15 दिन उधर अधिक मास रहेगा अभी। तो एक माह का ये इस तरीके से अधिक मास जो है वो पूर्ण होगा। तो देखो हम लोग मतलब फिर चल दिए थे अपने गली में, हमारे एक जगह हवन वगैरह भी हो रहा था, देखो सामने टेंट लगा हुआ है और बच्चे भी गली में खेल रहे थे, जो कि सारे बस नटखट इधर से उधर बस खेलना होता है इनको। तो इस तरीके से मतलब बाहर का ये थोड़ा वीरा ने शूट कर लिया था, तो वो मैंने एडिट कर दिया है। देखो इस तरीके से नटखट बस खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और अपना अभी छुट्टियां चल रही हैं आराम से, तो बच्चों का फुल एंजॉयमेंट अपना घर पर वो करते हैं बच्चे। तो फिर हम लोग जो थे वो आ गए थे अपनी पटवारी जी पे। अभी देखो सारे बच्चे जो थे वो भी मेरे साथ में आए थे गली के, और ये बच्चे नित्य यहाँ पटवारी जी पर जो है वो साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, मंदिर की देख रेख करना, क्योंकि ये जो मंदिर है छोटा सा, ये अभी कुछ टाइम पहले ही स्थापित किया है यहाँ पे, यहाँ की जो जिनकी ये जमीन है उन्होंने। और ये यहाँ पे जो पीपल के वृक्ष हैं ये काफी पुराने हैं, मतलब वो लोग पहले खुद यहाँ पे खुद ही पूजा किया करते थे, पर अब उन्होंने मतलब सबके लिए थोड़ा जो था वो ये महादेव बाबा का जो है वो मंदिर छोटा सा बनवा दिया है। तो इस प्रकार से मतलब ना चीजें सुलभ हो जाती हैं, जब पास में चाहे कोई छोटा या बड़ा मंदिर हो तो फिर आराम से व्यक्ति विशेष दिवस पे जाके पूजा पाठ कर सकता है। और आज के दिन हमने फिर जाके मतलब वहाँ पे खूब अच्छे से जो थी बच्चों ने साफ सफाई कर दी थी और मैंने भी अपनी जो पूजा थी वो मैं कर रही थी। तो अब हम आते हैं विशेषतः पूर्णिमा के टॉपिक पे। तो देखो आज के दिवस ना आपको शाम को खीर अवश्य से बनानी है, और अगर संभव हो तो खीर को रात्रि में चंद्र देव जो होते हैं उनकी रोशनी में रखिएगा। उसके बाद और जो जल का अर्घ है और दूध का अर्घ है वो जरूर से मतलब चंद्र देव को दीजिएगा। और अगर आप संभव हो तो पीपल के वृक्ष में भी जाकर शाम को जल और दूध से उनका अभिषेक करके सफेद जो मिठाई होती है श्वेत रंग की वो जरूर से अर्पित कीजिएगा, और वहाँ एक दीपक जरूर से जला के आइएगा। आचार्य जन कहते हैं, संत जन कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस सरल से उपाय को करते हैं उन पे माता लक्ष्मी और श्री भगवान विष्णु की सदा कृपा बनी रहती है, और वे उन्हें भक्ति के साथ साथ जो है अपनी जो संपूर्णता है, जो वैभवता है वो भी प्रदान करते हैं। देखो ये बच्चे जो हैं वहाँ पे जो प्रभु की जलधारी की जाती है उसका जो जल जाता है उसको भी साफ कर रहे थे, और जो जन मंदिर की सफाई करते हैं ना, ये मान के चलिए कि उनके अहोभाग्य होते हैं, भगवान उनके सब दुख दारिद्र को काट देते हैं। तो इस तरीके से फिर जो पूजा पाठ था हमारा वो संपूर्ण हुआ। और आज शनिवार भी था, तो शनिवार के दिन जो चालीसा जी हैं वो विशेषतः करनी चाहिए। तो सुंदरकांड की जो पुस्तक थी वह वो भी लेकर के गई थी, और अपना जो हनुमान चालीसा जी थी वो भी लेकर के गई थी। तो वहां पर बैठ करके फिर मतलब हम सबने आराम से बैठ के सुन ये आपका जो हनुमान चालीसा थी वो किया।
और हनुमान चालीसा जी का पाठ करने के बाद समस्त पूरे मंदिर में सभी पीपल के वृक्षों में प्रेम से जल अर्पित किया और फिर उसके बाद पूजा की। शनिदेव भगवान की भी, बजरंग बली की भी खूब अच्छे से पूजन वंदन हुआ आज। और इस तरीके से आप लोग अगर अभी नहीं करके आ पाए सुबह पूजा, तो आप शाम को जरूर से जाइएगा और शाम को जरूर से पूजा करके आइएगा। और अगर आज नहीं जा पाते हैं तो कल तो जरूर से चले जाइएगा, क्योंकि कल भी पूर्णिमा का दिवस है। थोड़ा टाइम के लिए है बट है, कल भी पूर्णिमा मानी जाएगी कल भी। तो इस तरीके से आप पूर्णिमा पे ये विशेष पूजा भगवान की जो है वो कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही पता है क्या है कि भगवान तो हमसे जो अगर हम उनका तनिक भी नाम लेते हैं या हरि कीर्तन करते हैं तो वो हमसे प्रसन्न रहते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमसे रूठने पे ना कुछ उनका जाना है और ना ही हमसे ज्यादा प्रसन्न होने पे उनका कुछ जाना। बस ये है कि उनको जो है हम अगर स्मरण करते हैं तो उनको प्रसन्नता ये होती है कि चलो जिस कार्य के लिए मैंने इनको पृथ्वी पर भेजा था ये उस कार्य को कर रहे हैं, मुझे जो है मेरा स्मरण कर रहे हैं, मुझे भज रहे हैं और मेरा नाम इस कलयुग में ले पा रहे हैं। तो इस पर इस बात से भी भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है। और जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मानस जन्म पाकर भी मेरा स्मरण चिंतन नहीं कर रहा और इस कलयुग में भी अपना जो जीवन है उसको व्यर्थ कर रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं दुख तो होता है थोड़ा बहुत। पर यह है कि फिर जो व्यक्ति जैसा करता है फिर उसको अपने कर्म का फल तो खुद ही भोगना होता है। तो कुछ इस तरीके के भाव होते हैं पूजा पाठ में कि जितना आप भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान का जो नाम होता है वो अत्यंत पावन होता है और सभी दुखों को काटने वाला होता है। कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधार, समुद्र सुमिर जय भवजग पारा। तो इस तरीके से आप भव से भी पार हो सकते हैं अगर आप नित्य भगवान का नाम जप करते हैं, उनका पूजन वंदन करते हैं प्रेम से। आने के बाद में ठाकुर जी के लिए जो था वो प्रसादी बनाई थी, ये देखो सुंदर सी चावल की खिचड़ी और दही के साथ लाला को जो था वो भोग लगा दिया था। और लाला के लिए ये खिचड़ी मैं बनाती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि ये मुझे ना जैसे जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को भोग लगता है दाल भात का, तो मुझे यही भाव लगता है कि मैं भी अपने लाल जी को कभी कभी ज्यादा जो है भात का मतलब चावल का जो है वो प्रसादी पवाऊं। उसके बाद मैंने लाला को सुनाया छोटा सा गीत। मेरी लगी शाम संग पीते दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और श्री बाल कृष्ण लाल की जय, और श्री राधा रानी सरकार की जय। तो इस तरीके से कुछ आप ही अपने लाल जी को जो है वो सुंदर सुंदर से भजन सुना सकते हैं, सुंदर सुंदर से चरित्र सुना सकते हैं। मैं जो मुझे प्रिय लगते हैं भजन सूरदास जी के, मीराबाई जी के और भी मतलब बहुत सारे संत जनों के और इंद्रेश जी के बहुत सारे प्यारे प्यारे भजन है, वो मैं लाला को जरूर सुनाती हूँ थोड़े थोड़े जैसे भी टूटी फूटी वाणी से बन पाता है। और अगर संभव हो तो घर में भक्तमाल जी भी रखिए और भक्तमाल जी में से रोज लाल जी को ना एक भक्त चरित्र अवश्य से सुनाइए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान अपना चरित्र नहीं सुनते। जब भगवान की कथा होती है तो उनको अपना चरित्र सुनना इतना पसंद नहीं होता, लेकिन जब वहां भक्तों के चरित्र सुनाए जाते हैं तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो पूर्णिमा है ना ये अधिक मास की, वो आपको इतना विशेष जाएगी आपकी कि आपके हृदय को अत्यंत प्रसन्नता होगी। फल तो देखो जो होता है वो भगवान के हाथ में होता है, और सबसे मेन बात जो मुझे लगती है कि अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो उसका फल हमारा कभी खराब होगा ही नहीं। और साथ में जो होता है चीजें हमारे प्रारब्ध हैं या फिर हमारे जो पहले के बुरे कुछ कर्म हैं उनकी वजह से अगर हमें कुछ दुख प्राप्त होता है तो वो भी नाम लेने से, भगवान का जपने से वो कट जाता है। और सबसे अच्छी बात ये और है एक कि आप हमेशा ना प्रसन्न रहते हो, आपको कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, कोई भी मुनाफा नफा कुछ भी चल रहा हो, आप ना एक स्थिर जैसी जो स्थिति होती है आपकी वो आपके अंदर आ जाती है।
तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आप निरंतर भगवान की भक्ति में रत रहेंगे, उनका नाम लेंगे तो ये आपके भीतर आती जाएंगी। तो आपको हमारा आज का जो वीडियो था वो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, जरूर से बताइएगा, क्योंकि मैं नित्य ही आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे से वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहती हूँ डेली दिनचर्या से रिलेटेड। तो आपको हमारी दिनचर्या कैसी लगती है, हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, वो भी मुझे जरूर से बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।